आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने नाउन के जो अदर टाइप्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा है, जैसे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। ठीक है, इन चारों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, एक बार फिर से इन्हें शॉर्ट में फिर से देख लेते हैं ताकि चीज़ें रिवाइज हो जाए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? एक ऐसा नाउन होता है जो किसी पर्टिकुलर चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर चीज़ को बताता हो, यानी ऐसा नाम किसी भी इंसान का, किसी भी पीपल का, किसी भी प्लेस का, ठीक है, किसी भी वस्तु का जो उसका पर्टिकुलर नाम होता है। ठीक है, उस तरीके से केवल वन पीस ही हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसके एक वर्ड होता है और उस वर्ड से हम, ठीक है, कई लोगों को बुला सकते हैं। कॉमन मतलब क्या समझ में आ रहा है? जो सभी में हो, है ना। आप क्रिकेट, आप लोग तो गर्ल्स हो, क्रिकेट नहीं खेले होगे आई थिंक, और हो सकता है कुछ खेले भी हो, लेकिन ये सुने होंगे कि एक प्लेयर होता है वो कॉमन रहता है ना, जो दोनों में रहता है ना। कॉमन मीन्स क्या? जो दोनों में हो, लगभग जो सभी में हो। तो उसी टाइप का कॉमन नाउन एक ऐसा नाम होता है जिससे हम सभी को बुला सकते हैं। जैसे गर्ल आपको भी बोल सकते हैं, आपको भी बोल सकते हैं, ठीक है, आपको भी बोल सकते हैं। तो यानी ये जो गर्ल वर्ड है ये हम क्या करें? सभी के लिए यूज कर सकते हैं। तो गर्ल क्या हो गया? एक कॉमन हो गया। आपको भी बोल सकते हैं, आपको भी, आपको भी। ठीक है, इसी तरह बॉय मुझे भी बोला जा सकता है, और भी जो आपके भाई लोग हैं उन्हें भी तो बॉय बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? एक कॉमन हो गया, यानी सभी के लिए यूज कर सकते हो आप। ठीक है, और जैसा कि मंथ, मंथ मीन्स क्या होता है? महीना होता है। तो मैंने अगर जनवरी बोला, जनवरी क्या हो गया? ये एक पर्टिकुलर महीने की बात हो गई, है ना। जनवरी तो जनवरी ही, जनवरी एक पर्टिकुलर महीना है ना। समझ में आ रही बात? लेकिन जब मैंने बोला कि यार मैं बस मैंने मंथ बोला, ठीक है, केवल मैंने बोला मंथ, तो मंथ क्या आप समझ पा रहे हो किस मंथ की हम बात कर रहे हैं? नहीं, आप जनवरी को भी मंथ बोलते हो, फरवरी के लिए भी मंथ यूज कर सकते हो। तो ये क्या एक तरह से कॉमन है जो सभी के लिए हम यूज कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, तो ये हो गया। और भी जैसे शहर, सिटी, सिटी होती है। सिटी क्या? बनारस हो गया, इलाहाबाद हो गया, मुंबई हो गई, दिल्ली हो गई, इन सभी को आप सिटी बोल सकते हो। तो ये क्या हो गया? कॉमन हो गया, क्योंकि आप दिल्ली को भी सिटी बोल रहे हो, शहर है भाई। बनारस को भी बोल रहे हो, सिटी है। तो ये क्या है? दोनों के लिए यूज कर लिया ना आप लोगों ने। तो ये क्या हो गया? एक कॉमन हो गया। ठीक है, जो दोनों में हो, यानी जो कई चीजों को हम उसे उस नाम से बुला सकते हो। ठीक है, एक ही प्रकार के लेकिन हो। समझ में आ रही बात? और इससे पहले हम काफ़ी डिटेल में ये सारी चीज़ें बता चुके हैं। और सेकंड क्या है आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। थर्ड नंबर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ऐसा नाउन होता है जिसे हम लोग ना टच कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, केवल हम लोग फील कर सकते हैं। जैसे कि ऑनेस्टी, ईमानदारी। किसी की ईमानदारी आप देख सकते हो? आप बोलोगे हाँ बिल्कुल देख सकते हैं भाई, ईमानदार इंसान है तभी तो उसको बोलते हैं ईमानदार है। तो आप उस ईमानदारी को महसूस करते हो, उसकी ईमानदारी को देखते नहीं हो। अगर आप देखते हो तो फिर बता सकते हो कि भाई कितनी बड़ी है ईमानदारी, कैसी दिखती है, कितनी छोटी है ना। तो ये आप नहीं बता सकते। ईमानदारी भाई उसके आप फील करते हो। आपका 100 रुपया गिर गया, 500 रुपया गिर गया, आपने वो जो व्यक्ति है वो उठा के आपको दे दिया, तो आपने क्या बोला? यार बहुत ईमानदार है ना। अगर वही रख लेता तो उसको बोलते चोर इंसान है वो, है ना, तब उसकी ईमानदारी नहीं दिखी। यानी इंसान तो वही है, सब कुछ वही है, बस वो पैसे पॉकेट में रख लिया तो उसको बोल दिया चोर है, और अगर दे दिया तो यार ईमानदार है। इसका मतलब आपने फील किया है, उसके जैसा उसने आपके साथ रिएक्ट किया उससे आपने फील कर लिया, तो उसको आपने ना देखा है ना टच किया ईमानदारी को, है ना। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फ्रेंडशिप आप देख सकते हो? कैसे देख सकते हो? फ्रेंडशिप नहीं देख सकते आप, फील कर, आप हाँ ये करते हो कि यार मेरा ये दोस्त है, ये मेरी फ्रेंड है, आप ये करते हो, लेकिन फ्रेंडशिप देख नहीं सकते, उसको बस फील करते हो कि हाँ ये मेरे दोस्त हैं। ठीक है, चाइल्डहुड सुने होगे जिसे हम लोग बचपन बोलते हैं अपना, है ना। बचपना हम लोग फील करते हैं, छोटा बच्चा है बोलते हैं बचपना है, लेकिन बचपने को नहीं देखते, हम उस बच्चे को देख रहे हैं, वो जो अभी छोटा है। समझ में आई बात? तो ये आपका क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। मेन चीज़ याद रखिएगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना हम लोग टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं, और इसके प्लूरल भी नहीं बन सकते हैं। इस चीज़ को हम लोग पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल में पढ़े हुए हैं। ठीक है, हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल भी नहीं बना सकते,
क्यों नहीं बना सकते भाई? जो चीज़ आप देख नहीं सकते, जो चीज़ आप टच नहीं कर सकते, उसको कैसे बताओगे कि यार 1 है, 2 है, 5 थी, उसके पास 5 ईमानदारी थी? ऐसे बता सकते हो? 5 ईमानदारी थी उसके पास, 5 ऑनेस्टी, इंग्लिश में ऑनेस्टी बोलते हैं, है ना? तो नहीं बता सकते। यानी जो चीज़ आप देख ही नहीं सकते उसको आप कैसे काउंट करोगे? तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बन सकता। और सिंगुलर प्लूरल तो आप सभी को पता ही होगा। सिंगुलर क्या होता है? जो चीज़ एक होती है, एक को रिफर करता है जब, तो वो क्या होती है? सिंगुलर होती है, ठीक है। और जब हम एक से ज़्यादा की बात करते हैं तो वो क्या होता है? प्लूरल होता है। जैसे मैंने बोला कि एक पेन है मेरे पास, अभी एक है, तो ये क्या हो गया? सिंगुलर है भाई, एक है तो सिंगुलर। फिर मैंने बोला कि आई हैव 3 पेन्स, तो कितनी हो गई? 3 हो गई, तो ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया भाई, 3 है, ठीक है। तो अगर एक की बात करते हैं तो वो क्या होता है? सिंगुलर। एक से ज़्यादा की बात करते हैं तो प्लूरल। तो यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन का आपका प्लूरल नहीं बनेगा, क्योंकि आपने इसे देखा तब तो बताया ना वो कितनी है, ये एक है, तो देख के बता रहे हो ना। अब जब इसको देखा ही, अब मैंने बोला हाँ बताओ कितनी है, दिख ही नहीं रह सकती, और दिख नहीं रही है, टच नहीं कर सकते, तो कैसे बताओगे? समझ में आई? इस वजह से अब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लूरल नहीं हो सकता, ठीक है। एक और हमारा बच्चा मटेरियल नाउन, ठीक है। मटेरियल नाउन क्या होता है? देखो, मटेरियल नाउन क्या होता है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिस चीज से बना रहे हो, ठीक है, कोई भी थिंग्स जिस चीज से बना रहे हो, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं, सॉरी मटेरियल नाउन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि ये पेन है, पेन को आप मटेरियल नाउन नहीं बोलोगे, पेन मटेरियल नाउन नहीं, ये तो कॉमन नाउन है ना भाई। पेन मेरे पास भी है, आपके पास भी है, बहुत से सभी के पास लगभग पेन है। मार्कर मेरे पास है, और बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जिनके पास पेन है ना, इसे मार्कर बोलेंगे। तो ये क्या होगा? ये तो कॉमन है। लेकिन तो फिर मटेरियल क्या होगा? ये जिससे बना हुआ है। आप ये कह सकते हो सर ये प्लास्टिक से बनी है, तो प्लास्टिक क्या हो जाएगी इसके लिए? मटेरियल नाउन, ठीक है। और जैसे दरवाजा, दरवाजा किससे बना हुआ है? आपका डोर जो है, डोर आपका क्या होगा? ये मटेरियल नाउन नहीं होगा। वो किससे बना हुआ है? किस चीज से, किस मटेरियल से बना हुआ है? आयरन से, लोहे से, तो आयरन क्या होगा? मटेरियल नाउन हो गया। समझ में आई बात? तो ये हो गया। अब जैसे ये मेरे पास सामने एक टेबल है, टेबल किससे बना हुआ है? ये लकड़ी से, तो टेबल आपका मटेरियल नाउन नहीं होगा, ये तो कॉमन नाउन हो गया भाई। मेरे घर में भी टेबल है, अंदर और भी टेबल है, आप सभी क्या है? सभी को तो टेबल ही बोलते हैं हम लोग। तो लेकिन ये बना किससे है? लकड़ी से बना है। तो जिस चीज से ये बना रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मटेरियल नाउन बोलेंगे। तो समझ में आई बात इतनी, ठीक है। और खैर पहले ही हम बता चुके हैं, इन चीज़ों को हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हमारा एक तरह से रिवीजन था। आज हम लोग बात करने वाले हैं कलेक्टिव नाउन की, ठीक है। तो आपको इस वर्ड से क्या फील आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? कलेक्शन, कलेक्टिव से क्या समझ में आ रहा है? कलेक्शन यानी कलेक्ट करना। और कलेक्शन मीन्स क्या होता है? कलेक्ट करने का मतलब जैसे बहुत सारी चीजें हैं उनको क्या करना? इकट्ठा करना, उसी को तो बोलते हैं कलेक्शन। जैसे ये अलग अलग थी, ये पेन्स थी और भी हैं, तो इन सभी को हम कर लिए, ये क्या कर लिए? इकट्ठा कर लिए, कलेक्ट कर लिया भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा यहाँ पे अंतर है। कलेक्ट करने में कॉमन नाउन भी तो होता है। जैसे आप गर्ल हो, एक होते तो एक गर्ल बोलते हैं, बहुत सारे हो गए तो गर्ल्स बोल रहे हैं, तो इकट्ठा हो रहे हो तभी तो गर्ल्स बोल रहे हैं। तो यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई यार, इकट्ठा आप लोग हुए सभी ना, तभी तो गर्ल्स बोल रहे हैं, अगर एक होते तो गर्ल बोलते। और लेकिन यहाँ भी कलेक्टिव नाउन में भी कलेक्शन होता है, यानी इसमें भी इकट्ठा होते हैं, तो फिर इसमें डिफरेंस क्या होता है? इसमें डिफरेंस क्या होता है? तो देखो जो कलेक्टिव नाउन होता है ना, ये एक कलेक्टिव नाउन क्या होता है? नेम ऑफ ग्रुप होता है। किसका ग्रुप? नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, जिससे हम लोग क्या करते हैं? उनके ग्रुप को एक अलग से नया नाम दे देते हैं, ठीक है। एक अलग से मैंने क्या किया? नया नाम दे दिया, तो उस नाम को हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। समझ में आई बात? जैसे हमारे पास, जैसे हम लोगों ने किसी भी चीज़ को कलेक्ट किया, ठीक है, चाहे वो किसी की बात करें, चाहे वो पीपल्स की बात करें, ठीक है, कोई भी वस्तु हो गई, किसी भी चीज़ को हमने क्या किया? कलेक्ट किया। और कलेक्ट करने के बाद उसको, उस कलेक्शन को, ठीक है, उस कलेक्शन को मैंने क्या किया? एक नया नाम दे दिया।
तो उस नए नाम को जो हमने दिया उसी को हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है, देखो कैसे, मान लो ये आपका ठीक है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, जज। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कितने हो गए, जज। जज मतलब तो समझ रहे होगे ना, कौन होता है, जो हमें जज करता है, जो डिसीजन लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कितने हो गए, 3 हो गए। तो जज क्या है, एक कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कौन सा नाउन है, जज कॉमन नाउन है। क्यों, क्योंकि जज तो कई सारे होते हैं। ठीक है, तो जज क्या है, कॉमन नाउन है। अब ये जो जज होते हैं उनका कुछ ना कुछ तो नाम भी होगा। ठीक है, जो जज होते हैं उनका कुछ तो नाम भी होगा ना भाई, सभी का कुछ ना कुछ नाम होता है। तो हमारे जो जज साहब हैं इनका भी कुछ नाम होगा। हमने मान लिया इनका नाम हो गया राकेश, इनका नाम हो गया मुकेश, और ये हो गए रमेश। अब ये बताओ ये क्या है, ये तो आपका कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, जज जो है ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। जो मैंने अभी इनका नाम लिखा राकेश, मुकेश, रमेश, ये क्या हो गए, प्रॉपर नाउन हो गए। क्यों, क्योंकि भाई ये पर्टिकुलर, देखो अब एक पर्टिकुलर इंसान को बताने लगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर इंसान को बता रहा है भाई राकेश, तो जब आप राकेश बोलोगे तो क्या सभी आ जाएंगे, नहीं, केवल वही आएगा जिसका नाम राकेश होगा। ठीक है, जिसका नाम राकेश होगा। तो राकेश का एक पर्टिकुलर लोग के लिए बोला जा रहा है ना, पर्टिकुलर इंसान के लिए, केवल एक के लिए स्पेशली। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन हो गया, पी फॉर प्रॉपर, एन फॉर नाउन, प्रॉपर नाउन। ठीक है, मुकेश भी क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। रमेश क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया गया, जज क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो कभी कभी अब क्या ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे एक जज अकेले डिसीजन नहीं लेता है। ठीक है, टीवी में भी देखे होंगे, सीरियल्स में, पिक्चरों में रहता है, एक जज अकेले डिसीजन नहीं लेता। तो जजों का एक पैनल बनता है। ठीक है, जहाँ पे 3-4 जज मिल के, जैसे सुप्रीम कोर्ट में रहता है कोई बड़े बड़े जब केसेस आ जाते हैं बहुत बड़े बड़े, तो वहाँ पे अकेला जज डिसीजन नहीं लेते हैं। ठीक है, वहाँ पे 3-4 जजों का पैनल बैठता है। ठीक है, फिर डिसीजन लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो जज है ना, इनका भी पैनल बैठा समझ लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, इनको एक तरह से इनका कलेक्शन हो गया, जजों को कलेक्ट कर लिया गया है ना, ग्रुप बन गया। अब ये कह सकते हो इनका क्या हो गया, ग्रुप बन गया। भाई एक है तो कॉमन थे, यहाँ भी कॉमन ही है, जज क्या है, कॉमन ही है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इनका ग्रुप बन गया। और जब यहाँ पे इनका ग्रुप बन गया तो इस पर्टिकुलर इस ग्रुप को हमने एक नया नाम दे दिया। और मैंने क्या नाम दिया इसको, ज्यूरी। ये तो सुने होगे वर्ड, ज्यूरी वर्ड नहीं सुने हो, नहीं सुने आप लोग। ज्यूरी क्या होता है, एक ये क्या है आपका जज ग्रुप है ना। तो जब पर्टिकुलर किसी एक डिसीजन के लिए, जब एक जज डिसीजन नहीं वहाँ पे लेते हैं, कोई बड़ा फैसला आता है और 3-4 जजों का पैनल, 4-5 जजों का पैनल बैठता है, यानी कई जज का ग्रुप बैठता है, तो उसका हमने एक क्या किया, उनका जो डिसीजन होता है, यानी उन जजों के ग्रुप को हम एक नया नाम दे देते हैं। ठीक है, और उस नाम को क्या कहते हैं हम लोग, ज्यूरी। अब नया नाम क्यों दिए भाई, हाँ, एक साथ हम सभी के डिसीजन को बलम बता सके कि भाई ये पर्टिकुलर मेरा डिसीजन नहीं है, ये पर्टिकुलर इनका डिसीजन नहीं है, हम सब ने मिलके ये डिसीजन लिया है। भाई अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, अरे आप क्या बोलोगे, राकेश सर ने लिया है डिसीजन, मुकेश सर ने डिसीजन लिया है,
रमेश सर ने डिसीजन लिया है, ऐसे सबको अलग अलग बताओगे? भाई सबका डिसीजन है ना ये मिल के। तो आपने बोला कि यार नहीं, इस तरह हम नहीं बोलेंगे, हम सीधे इनको एक नाम दे रहे हैं। और ये नाम क्या दे दिया मैंने? ज्यूरी दे दिया। यानी ज्यूरी क्या है? एक जब हम लोग एक डिसीजन लेने के लिए जब एक ग्रुप बनाते हैं जजों का, तो उस जज के ग्रुप को हम लोग ज्यूरी बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ पे देखो क्या हुआ। ठीक है, अब ये यानी ये जो कलेक्शन होता है ना, ये किसका कलेक्शन होता है? कॉमन नाउन का कलेक्शन होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, जो कलेक्टिव नाउन होता है ये कॉमन नाउन का कलेक्शन होता है। ये देखो ये सभी कॉमन नाउन ही तो है, इन्हीं का तो ये क्या है? कलेक्शन है। समझ में आया? अब ये हमने इनको क्या दिया? एक नाम दिया। ठीक है, ज्यूरी नाम दिया। तो क्या ये नाम आप अपने मन से दे दोगे? हाँ, ये नाम क्या होता है? फिक्स होता है। ऐसा नहीं है कि मेरा मन किया अभी ज्यूरी, मैं कुछ देर बाद बोलूँगा कि टीम बोलूँगा मैं इन्हें। ठीक है, ऐसा नहीं। कुछ देर बाद मैं इन्हें क्या बोलूँगा कि बोर्ड बोलूँगा, बोर्ड होता है ना, बोर्ड बोलूँगा। कुछ देर बाद मैं इन्हें बैंड बोलूँगा। कुछ देर बाद हम इन्हें बंच बोलेंगे। बंच भी गुच्छे को बोलते हैं भाई, उसमें भी तो बहुत सारे मिल के गुच्छा बनते हैं ना, जैसे की हो गई चाबी। ठीक है, ये केला है ना, केला जो होता है बनाना, तो ये बहुत सारे रहते हैं। हाँ, ग्रेप्स भी हो गए। तो ऐसा बोलोगे कि यहाँ भी बहुत सारे जज हैं तो हम बंच बोलेंगे, ऐसा नहीं है। आप इन्हें अपने मन से नाम नहीं दे सकते कुछ, यानी इनके नाम क्या है? इन ग्रुपों के नाम फिक्स किए गए हैं। ठीक है, यानी हर एक कलेक्टिव नाउन को फिक्स किया गया कि भाई इसके ग्रुप को इकट्ठा होगा तो ये बोलेंगे, ये इकट्ठा होगा तो ये बोलेंगे, ये अगर इकट्ठे होंगे तो ये बोलेंगे। जैसे सोल्जर इकट्ठा होंगे तो क्या उन्हें जीरो बोलोगे? नहीं, क्या बोलोगे? आर्मी, है ना। अगर सोल्जर्स इकट्ठा होते हैं तो उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? आर्मी बोलते हैं, है ना। आप प्लेयर तो जानते होगे, सभी जानते होगे प्लेयर क्या होते हैं? खिलाड़ी होते हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। तो क्या जब ये इकट्ठा होंगे तो आर्मी बोलोगे? नहीं, टीम बोलते हैं हम लोग, है ना। इंडियन टीम है ना अपनी, ठीक है, सबसे बढ़िया क्रिकेट खेलती है, क्रिकेट के लिए टॉप पे है इस समय हमारी टीम। तो ये क्या होगी? टीम होगी। यानी आप देख रहे हो कलेक्ट तो हर जगह हो रहे हैं, कलेक्शन तो हर जगह हो रहा है भाई, ग्रुप तो हर जगह बन रहा है, लेकिन सबका अलग अलग नाम है। ठीक है, अच्छा एक चीज और आपने देखा, मैंने क्या बोला? प्लेयर इकट्ठा हो रहे हैं, कलेक्शन हो रहा है, तो नाम मिला टीम। तो टीम क्या हो जाएगा? टीम क्या होगा? हाँ, ये कलेक्टिव नाउन आएगा, क्योंकि प्लेयर्स के इकट्ठा होने पे ये नाम दिया जा रहा है ना। अगर अकेले बैठा रहेगा तो उसको टीम बोलो, अकेले बोलोगे टीम नहीं। ठीक है, अच्छा ये किससे बन रहे हैं? प्लेयर से बन रहा है ना। तो प्लेयर ये बताओ क्या है? कॉमन नाउन होता है भाई। प्लेयर सभी को तो बोलते हैं, 11 ठो रहते हैं, सभी को तो प्लेयर बोलते हैं। इवन जो बाहर बैठा रहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बैठते हैं। ठीक है, जैसे हमारी क्रिकेट टीम जब खेलने जाती है बाहर, तो लगभग 14, 15, 16 लोग को भेजा जाता है, तो जो एक्स्ट्रा बैठते हैं उनको भी तो प्लेयर ही बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आई? यानी कॉमन नाउन के कलेक्शन से हमारा कलेक्टिव नाउन बनता है, और पर्टिकुलर हम उसे एक अलग से नाम देते हैं। ठीक है, ये नाम क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। अब बोलोगे हमें कैसे पता? तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। जैसे म्यूजिशियन के ग्रुप को क्या बोलते हैं? बैंड बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्टर्स के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, और जैसे ग्रेप्स हो गया, बनाना हो गया, इनके ग्रुप्स को हम लोग बंच बोलते हैं। की हो गई चाबी, उसके जो गुच्छा होता है उसे हम लोग बंच बोलते हैं। तो ऐसे सभी के पर्टिकुलर अलग अलग नाम है। ठीक है, सभी ग्रुप्स के अलग अलग नाम दिए गए, और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या होता है। यानी ये क्या मैंने किया है, यहाँ पे मैं इसे अभी हटा देता हूँ। ये मैंने क्या बनाया है? कलेक्शन बनाया है। क्या मैंने बनाया है? ये कलेक्शन ही तो है। ये क्या है? और कलेक्शन का मैंने क्या दिया? एक नाम दिया। कलेक्शन का मैंने क्या दिया? एक नाम दिया। और ये नाम कैसा है? क्या अपने मन से दे रहे हो? नहीं, ये क्या है? फिक्स है। क्या है? फिक्स है ये नाम। और ये कहाँ से आपको मिलेगा? याद करना पड़ेगा। ठीक है, बुक से आप लेके उसे याद करोगे। अब यहाँ पे जो कलेक्टिव नाउन होता है, ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, ये क्या होगा? सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है।
यानी जो आपका ये कलेक्टिव नाउन है ये क्या हो सकता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। कब सिंगुलर होगा कब प्लूरल होगा, तो अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, ठीक है। यानी जो आपको सेंटेंस बोला गया है उस सेंटेंस की मीनिंग क्या, उस सेंटेंस का अर्थ क्या है, आप उस चीज़ को समझोगे, इसके बाद आप डिसीजन ले पाओगे कि ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। आप उसकी जो भी आप सेंटेंस लिखा रहेगा उसकी आप क्या करोगे, मीनिंग समझोगे और इसके बाद डिसीजन लोगे कि यार सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल लेने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो जब सिंगुलर कब होगा, जब हम लोग बात करेंगे इसकी एक यूनिटी के रूप में, ठीक है। जब हम बात करेंगे इसके यूनिटी के रूप में तो ये क्या होगा, सिंगुलर होगा, यानी तब ये कलेक्टिव नाउन हमारा सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। यानी जब हमारा सेंस यूनाइटेड होगा, जब हमारा सेंस क्या होगा, यूनाइटेड होगा। यूनाइटेड मतलब जब हम लोग एक की बात करेंगे, ठीक है, जब यूनाइटेड होगा तो वहां पे हम लोग सिंगुलर इसे बोलेंगे। जब लेकिन यहाँ पे इसे डाइवर्ट, जब यहाँ पे आपका क्या होगा, जब इसका सेंस होगा डिवाइडेड सेंस होगा, ठीक है। यूनाइटेड सेंस होगा तो सिंगुलर होगा और डिवाइडेड सेंस होगा तो क्या होगा, प्लूरल होगा। अब इसका मतलब क्या है, डिवाइडेड सेंस, सिंगुलर सेंस। देखो डिवाइडेड सेंस का मतलब होता है कि वहां पर जो कलेक्टिव नाउन दिख रहा है ना, ये इकट्ठा होने से इनका बना है ना नाम, जब हम इसके अंदर जो है लोग उनकी बात करेंगे तो वहां पे हम उसे डिवाइडेड सेंस बोलते हैं। यानी जब हम इन जजों की बात करेंगे अलग अलग रहेगा, यही रहेगा इस कलेक्टिव नेम ही, जो हमने इसको एक अलग नाम दिया है वही नाम वहां पे लिखा रहेगा, नेम सेम रहेगा, लेकिन आप जब वहां पे सेंस उसका देखोगे, उसका अर्थ देखोगे ना, तो आप खुद फील करोगे कि ये उनकी अलग अलग की बात की जा रही है, ठीक है। तो जब अलग अलग की बात की जाएगी तो वहां पर क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा। भाई अलग अलग हो गए, एक से ज्यादा, प्लूरल हो गए। लेकिन जब सभी को मिला के एक साथ बात की जाएगी तो वहां पे क्या होगा, सिंगुलर होगा, क्योंकि सिंगुलर मतलब क्या होता है, एक होता है, तो वहां पे इसका सेंस क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे जो आपका पहला एग्जांपल है, द ज्यूरी हैज इधर देखिए, द ज्यूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी ज्यूरी क्या होती है, जो पर्टिकुलर डिसीजन बनाने के लिए जजों का जो एक ग्रुप होता है, पैनल होता है, उसी को हम लोग ज्यूरी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो द ज्यूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन, यानी ज्यूरी ने क्या किया है, डिसीजन लिया है। तो यहाँ पे क्या यूनाइटेड सेंस है कि अलग अलग सेंस है, यूनाइटेड है। यूनाइटेड मतलब देखो ज्यूरी क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं, और डिसीजन कौन लिया है, ये तीनों मिलके ही तो लिए हैं, डिसीजन एक लिया इन्होंने, भाई तभी तो बैठाया गया। अलग अलग लेना होता तो वो खुद ही नहीं बोल देते कि भाई हम अपना अलग ले लेंगे, आप अपना अलग ले लो, आप अपना अलग ले लो, फिर जरूरत ही क्या थी बैठाने की, बैठाया क्यों गया, क्योंकि एक डिसीजन लिया इन्होंने। तो यहाँ पे क्या है, द ज्यूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन, उन्होंने अपना डिसीजन लिया है। तो यहाँ क्या है, यूनाइटेड सेंस, यानी सभी को मिला के एक रिजल्ट आ रहा है ना, एक डिसीजन लिया, तो यहाँ पे यूनाइटेड सेंस है, इसीलिए यहाँ पे हैज लगा, ठीक है। और प्लूरल होता तो हैव लगता, प्लूरल के लिए क्या लगता है, हैव लगता है, ठीक है। और यहाँ पे इट्स की जगह पे क्या हो जाता, तब दियर हो जाता, TH या, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्यों, हैव और दियर क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हैव और दियर दोनों किसके लिए लगता है,
प्लूरल के लिए लगता है, लेकिन यहाँ पे डिसीजन किंग क्या है, उनका है, सभी को मिला के यूनाइटेड सेंस है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका हैज सही होगा, इट्स सही होगा। ठीक है, अगला एग्जांपल है इसी से रिलेटेड, द ज्यूरी इज आर requested to go its यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, द ज्यूरी इज आर, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही होगा, कौन सा सिंगुलर प्लूरल में कौन सा लगेगा। द ज्यूरी इज आर रिक्वेस्टेड टू गो दियर बाई इट्स या फिर दियर कार्स। यहाँ पे देखिए द ज्यूरी इज आर रिक्वेस्टेड, यानी ज्यूरी जो है, ठीक है, ज्यूरी कौन है, जज साहब लोग जो है, उनसे बोला गया रिक्वेस्ट किया गया कि वो अपनी अपनी गाड़ी से जाएं, गो दियर, ठीक है, गो दियर इट्स या फिर दियर कार्स, वो अपनी अपनी गाड़ियों से जाएं। तब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, यानी डिवाइड सेंस है कि यूनाइटेड सेंस है, डिवाइडेड सेंस है। यहाँ पे क्या था, उन्होंने मिलके एक डिसीजन लिया था, यानी यूनाइटेड था, यूनिटी थी, एकता, कि भाई हम सब ने मिलके एक डिसीजन लिया, और एक मतलब सिंगुलर। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिक्वेस्ट अलग अलग गाड़ियों से जाइए, मतलब आप लोग अपने गाड़ियों से जाइए, ठीक है, या फिर इसका मतलब क्या, द ज्यूरी इज आर रिक्वेस्टेड टू गो दियर बाई इट्स या दियर कार, यानी ज्यूरी लोग, आप लोग, उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि आप लोग अपनी गाड़ियों से जाइए। तो भाई जब गाड़ी से जाएंगे तो एक ही में सब थोड़ी बैठ जाएंगे, वो क्या बोला जा रहा है, उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप अपनी अपनी गाड़ियों में जाएं, ठीक है, अपनी गाड़ियों में जाएं, तो सब वो अपनी गाड़ी में लेके जाएंगे, वो अपनी गाड़ी में लेके जाएंगे, वो अपनी गाड़ी में जाएंगे, वो अपनी, ठीक है, सब लोग अपने अपने कार से जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड हो गया, यानी एक जज अपनी कार से जा रहे हैं, दूसरे जज अपनी कार से जा रहे हैं, यानी क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। तो जब डिवाइड सेंस हो जाएगा तो क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा, और यहाँ पे दियर, इट्स गलत, इज गलत, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और एग्जांपल लेते हैं, द क्राउड वॉज गुड, ठीक है, द क्राउड वॉज गुड। अब यहाँ पे क्या लिखा है, द क्राउड वॉज गुड, जो क्राउड थी वो कैसी थी, अच्छी थी। क्राउड भीड़, क्राउड जैसे मान लो कहीं भी कुछ फंक्शन हो रहा है तो जो भीड़ इकट्ठा हो गई ना, तो वही तो क्राउड होते हैं जो सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, हाँ, ठीक है। तो क्राउड वॉज गुड, यानी भाई कहीं फंक्शन हो रहा है कुछ, तो जो लोग इकट्ठा हुए हैं, बिल्कुल, तो उन्हें हम क्या बोले, हम लोगों ने क्राउड बोला, इकट्ठा होने से एक नया नाम दे दिया, क्राउड, ठीक है। तो ये क्या थी, वॉज गुड, अच्छी थी भाई भीड़ वहाँ की, जैसे कोई सिंगर ही गाने आया, बहुत सारी भीड़ लग गई, तो अच्छा उन्होंने व्यवहार किया, मतलब वो गा रहे हैं, बिल्कुल कोई भी इधर उधर की चीज़ें नहीं है ना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई अब्यूजिंग नहीं, तो बढ़िया से उन्होंने इंजॉयमेंट किया और सब बढ़िया बीत गया, तो बोलते हैं यार वहाँ की भीड़ अच्छी थी, है ना। तो उसी तरह द क्राउड वॉज गुड, क्राउड अच्छी थी। तो ये बताओ किसकी क्या अलग अलग की बात हो रही है कि एक की बात हो रही है, एक की बात हो रही है, मतलब कि इन्होंने एक नाम दे दिया और क्राउड वो अच्छी थी, यानी ये सभी जो आए हैं ना सब अच्छे थे, ऐसा तो बोल नहीं जा रहा कि हाँ ये भी अच्छा था, ये भी अच्छा था, ये भी अच्छा था, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है, द क्राउड वॉज गुड, जो क्राउड थी यानी एक ही बार में सबको बोला जा रहा है अच्छी थी, ठीक है। तो ये आपका ये क्या हो गया, यूनाइटेड सेंस हो गया, क्या हुआ, ये यूनाइटेड सेंस हो गया। सेकंड क्या है, एक और एग्जांपल है, जैसे कि द क्राउड वर डिफरेंट टी शर्ट,
द क्राउड वॉज वर वियरिंग डिफरेंट टी शर्ट। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखिए जो क्राउड थी वॉज वर, यहाँ पे आपको बताना है भाई अगर सिंगुलर होता है तो क्या लगता है, वॉज लगता है, प्लूरल होता है तो वर लगता है, उसे वेयर नहीं पढ़ते ना, वेयर हम लोग WHERE को बोलते हैं ना, वेयर मीन्स कहाँ, ये क्या हो गया वर। तो द क्राउड वॉज वर वियरिंग डिफरेंट टी शर्ट, यानी जो क्राउड थी ना वो अलग अलग टी शर्ट पहन के आई थी, डिफरेंट अलग अलग टी शर्ट पहनी थी। तब यहाँ पे बताओ, अब फील करो इस सेंटेंस को, क्या बोला जा रहा है, यूनिटी है, यूनाइटेड है कि डिवाइडेड है। भाई यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इस सेंटेंस को आप पढ़िए, खुद समझ में आ जाएगा। द क्राउड वॉज वर, इन दोनों में से आपको चूज करना है, ठीक है। वियरिंग डिफरेंट टी शर्ट, तो सिंपल सी बात है भाई, अलग अलग सब पहन के आ रहे हैं, यही ना बोला जा रहा है, यानी इनको बांट दिया गया, ब्लू ब्लू या फिर ब्लू रेड ग्रीन येलो ब्लैक वाइट, है ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर, ठीक है, डिफरेंट शर्ट पहन टी शर्ट पहने। तो यहाँ पे ये हो गई, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इन्हें डिवाइड सेंस में बात की जा रही है, यानी अलग किया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, वर में आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी सी बात समझ में आई, ये हमारा होता है कलेक्टिव नाउन। एक बार फिर से देख लेते हैं सभी चीज़ों को। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन जो बना है वो किससे बना है, कलेक्शन से बना है। कलेक्शन की मीनिंग क्या होती है, कलेक्ट करना, कोई चीज़ इकट्ठा करना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कोई भी चीज़ को इकट्ठा किया है, और इकट्ठा करने के बाद उन्हें एक नया नाम दे देना, उस नाम को हम लोग कलेक्टिव नाम बोलते हैं। वो जो नेम दिया ना मैंने उसे, अब जैसे बॉय हैं, एक बॉय जैसे नुक्कड़ पे खड़े रहते हैं ना, ऐसे चौराहे पे 10-15, तो वहाँ खड़े गए, तो उनको एक आप अलग से नाम नहीं दे रहे हो, अभी तो बॉयज़ बोल दिया हमने। भाई मैंने देखा 5-10 लड़के खड़े हैं, तो हमने वहाँ पे बॉयज़ बोल दिया, अलग से कोई भी नाम नहीं दिया। तो एक तरह से ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। तभी क्योंकि सिंगुलर है तो बॉय बोलेंगे, ज़्यादा है तो बॉयज़ बोलेंगे। और ज़्यादा कब होगा, इकट्ठा होने से, तो वहाँ भी इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन कॉमन नाउन ही है, क्यों, क्योंकि अलग से कोई नाम नहीं बना। लेकिन जब इकट्ठा होने के बाद उनको हम लोगों ने क्या किया, एक नाम दे दिया। जैसे जो ये होते हैं डकैत, चोर, रॉबर्ट्स होते हैं ना, रॉबर्ट्स जो रॉबरी करते हैं, चोरी करते हैं, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग, गैंग बोलते हैं, है ना, गैंग हो गया। अभी मैंने बताया म्यूजिशियन जो होता है, बैंड लिखा रहता है ना, बैंड वाले, तो वो बैंड हो गया, उनके म्यूजिशियन का जो ग्रुप रहता है ना, कोई सब अलग अलग अपने इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, तो वो क्या हो गया, उनका ग्रुप हो गया। उस ग्रुप को नाम क्या दे दिया, बैंड दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से उनको कलेक्ट होने पे एक अलग से नाम मिल जा रहा है। तो जब अलग से नाम दोगे तो उस नाम को हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। अब ये कलेक्टिव नाउन क्या होता है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, ठीक है। क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। सिंगुलर कब होता है, जब इसकी यूनाइटेड सेंस की बात की जाती है, यानी एक, वहाँ पे यूनाइटेड समझ में आता है, यानी एकता समझ में आती है कि एक ही की बात हो रही है, ठीक है। और जब हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, अलग अलग बात करते हैं, ठीक है, उसी ग्रुप की अलग अलग बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, उसी ग्रुप में अलग अलग बात करते हैं, तो उसे हम लोग डिवाइड सेंस बोलते हैं, और वहाँ पे वो प्लूरल हो जाता है। जैसे यहीं पे आया तो यहाँ पे भी ज्यूरी है, यहाँ पे भी ज्यूरी है, लेकिन इसका सेंस है कि उन्होंने एक डिसीजन लिया, तो सिंगुलर हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, अलग अलग गाड़ी से जा रहे हैं, वो अलग अलग कार से जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, डिवाइड हो गया। इसमें द क्राउड वॉज गुड, क्राउड अच्छी थी, यूनाइटेड सेंस है भाई, सबको एक साथ लेके बोला जा रहा है। द क्राउड वॉज वर वियरिंग डिफरेंट टी शर्ट, अलग अलग पहने, तो जाहिर सी बात है भाई, अलग पर्टिकुलर, अब देखो उसी में, उसी क्राउड में अलग अलग बात होने लगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड सेंस हो जाएगा। आई थिंक आपको अब कलेक्टिव नाउन समझ में आ गया होगा, ठीक है।